हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एकेडमी। आज हम इसके पहले जो लास्ट क्लास में हम डील किए थे संबंध के टॉपिक्स को, तो यहाँ पर उसके हम आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस तरीके से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, जनरली इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। वो 10 के 10 क्वेश्चन जो होता है हर एक वेरिएशन को कंप्लीट करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सीजी बोर्ड में आते हैं आपके लिए। और ये जो क्वेश्चंस है आगे चल के भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चाहे आपके क्वार्टरली के एग्जाम्स हो, चाहे आपके फाइनल एग्जाम्स हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि आपके पास में दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज का समुच्चय दिया हुआ है और वो एक रिलेशन को इंडिकेट करता है जिसका नाम है सर्वांगसम संबंध। ठीक है, और वो सर्वांगसम संबंध जो होता है वो एक तुल्यता संबंध होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक समुच्चय की बात किया हुआ है। तो हमने ऐसा है कि मान लिया कि माना ए हमारे पास में वो सभी त्रिभुज आएंगे, ठीक है, जो दुनिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनका यह समुच्चय है। ठीक है, और यहाँ पर जो आर दिया हुआ है, ठीक है, यदि हम बोले कि हमारे पास में ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ठीक है, आपस में रिलेट कर रहे हैं और ऐसे पेयर है कि आपके पास में ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों के दोनों जो होता है सर्वांगसम संबंध को प्रतिस्थापित करता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देके इस रूल को डिफाइन कर सकते हैं। रूल क्या है बेटा आपके पास में? सर्वांगसम संबंध। ठीक है, दो त्रिभुज आपस में संबंधित है, किस आधार पे? सर्वांगसम संबंध के आधार पे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमको इसको बताना है स्वतुल्य। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। अर्थात मुझे ये दर्शाना है, हमें ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि आपके पास में जो आर है वो एक क्या होने वाला है? तुल्यता संबंध होने वाला है। तुल्यता संबंध ये दर्शाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंडीशन आता है कि आर क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए। यदि हम स्वतुल्य की बात करते हैं तो स्वतुल्य की डेफिनेशन उसके नाम पे छुपी हुई है। स्वतुल्य अर्थात जो खुद के साथ तुलना करे या ऐसा अवयव जो खुद के साथ संबंधित हो, उसको हम लोग स्वतुल्य संबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में ट्रायंगल 1 आपका समुच्चय ए का अवयव है। एक ऐसा है जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज आते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के साथ क्या होता है? सर्वांगसम साबित होता है। ठीक है, सर्वांगसम होता है, स्वयं के साथ क्या होता है? सर्वांगसम होता है। अर्थात ट्रायंगल 1 के साथ क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट रिलेशन को इंडिकेट करता है, या फिर त्रिभुज एक और त्रिभुज फर्स्ट जो है आपस में सर्वांगसम संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, अर्थात इसके आधार पर हम आराम से बोल सकते हैं कि हमारे पास में दोनों त्रिभुज, ठीक है, जो त्रिभुज 1 है, ठीक है, वो आपस में क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। और जब आपके पास में सेल्फ रिलेशन आता है स्वतुल्य की कंडीशन में, यदि खुद का एलिमेंट खुद के साथ यदि संबंधित हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्वतुल्य के नाम से जानते हैं। तो पहली कंडीशन होल्ड करती है कि आपका जो आर था वो क्या होगा बेटा? स्वतुल्य होगा। आर क्या हुआ? स्वतुल्य हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। वो होता है क्या? आर जो होता है सममित होता है। सममित इट मींस आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब आपके पास में कोई एलिमेंट ए है और यहाँ पर एक दर्पण लगा ले और उसका संबंध बी के साथ स्थापित हो रहा है, ठीक है, तो ये कंफर्म है इसका इमेज भी क्या होगा? आपका ए होगा। ए का इमेज बी और बी का इमेज ए होगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं सममित की कंडीशन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो अवयव की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने दो अवयव ले लिया, एक ट्रायंगल 1 ले लिया और एक ट्रायंगल 2 ले लिया, और ये उस समुच्चय ए का अवयव होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि सर सममित के लिए कंडीशन क्या होती है? जब ए बी के साथ रिलेट करता है तो मुझे बताना होगा बी ए के साथ भी रिलेट करना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होल्ड करनी है। तो हमारे पास में यहाँ पता होना चाहिए कि त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के साथ संबंधित है। ठीक है, तो यदि ये संबंध में है तो समीकरण नंबर 1 के हिसाब से हम इसको क्या बता सकते हैं? सर्वांगसम की कंडीशन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज 1 जो होता है वो त्रिभुज 2 के साथ संबंधित है सर्वांगसम के आधार पे। अब यदि हम बात करें दो त्रिभुजों की, तो यदि एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, और ये आपके पास में पहला त्रिभुज है और ये आपके पास दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांगसम है। मतलब जब बोल रहे हैं कि त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के साथ सर्वांगसम है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है, त्रिभुज 2 जो होता है त्रिभुज 1 के साथ भी सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप ये बता सकते हो कि आपके पास में सेकंड जो ट्रायंगल है वो फर्स्ट ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। मतलब दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज के साथ क्या है? सर्वांगसम की कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, जब हम इसको रूल पे डालते हैं तो यहाँ पर सेकंड त्रिभुज फर्स्ट त्रिभुज से संबंधित है। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज दूसरा त्रिभुज पहले से क्या है? संबंधित होगा। तो आप यहाँ पर देख लिए कि जब पहला त्रिभुज
दूसरे त्रिभुज के साथ संबंधित था और अब जो होता है दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज के साथ संबंधित हो गया, तो देयरफॉर आप आराम से बोल सकते हैं आर क्या होने वाला है, आर होगा सममित संबंध। ठीक है, चलिए ये सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गया। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड आपका कि आर जो होता है वो क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। अब आर संक्रामक है तो इसके लिए मुझे 3 अवयव की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर त्रिभुज 1, त्रिभुज 2 और त्रिभुज 3 ले लिया। ठीक है, 3 त्रिभुज की बात किए और ये समुच्चय ए का अवयव होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि सर संक्रामक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जब ए रिलेट करता है बी से और बी रिलेट करता है सी से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए का रिलेशन डायरेक्ट सी के साथ होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन यदि आ रही है तो वो संक्रामक की कंडीशन होती है और हमें इसी को फुलफिल करना है। मतलब हमारे पास ए का रिलेशन बी के साथ दिया रहेगा, बी का रिलेशन सी के साथ दिया रहेगा। ठीक है, आपको बताना है कि ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं। ठीक है, यदि वो होता है तो वो संक्रामक है, नहीं होता है तो वो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के साथ संबंधित है बेटा। ठीक है, और त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 के साथ संबंधित है। ठीक है, तो जब हम इस चीज को देखते हैं कि त्रिभुज फर्स्ट त्रिभुज सेकंड के साथ संबंधित है, तो आप यहां बोल सकते हैं कि फर्स्ट त्रिभुज सेकंड त्रिभुज के साथ क्या है, सर्वांगसम संबंध में स्थापित हो रहा है। ठीक है, इसको दिए इक्वेशन नंबर सेकंड। और यदि हम देखें यहाँ पर सेकंड त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के साथ संबंधित है, इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास पे ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के साथ जो होता है सर्वांगसम संबंध को स्थापित कर रहा है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि समीकरण नंबर 2 और 3 को देख के आपको क्या समझ आ रहा है। तो समीकरण 2 और 3 को यदि अपन ध्यान से देखें तो सर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के साथ सर्वांगसम है और दूसरा त्रिभुज जो होता है वो तीसरे त्रिभुज के साथ क्या हो रहा है, सर्वांगसम संबंध को स्थापित कर रहा है। अर्थात आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि पहला त्रिभुज जो होता है तीसरे त्रिभुज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि आप ये बता दिए कि पहला त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होगा तीसरे त्रिभुज के साथ में। और इसको यदि रूल पे लेके जाए या रिलेशन की कंडीशन पे लेके जाए तो यहाँ पर पहला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है तीसरे त्रिभुज के साथ। इसको हम लोग लिखते हैं और कैसे है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिख सकते हैं कि पहला त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के साथ संबंधित है। अर्थात आप ये बता दिए कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के साथ संबंधित था, दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के साथ संबंधित था, तो आपका पहला त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के साथ संबंधित हो गया। तो आपने ये बता दिया कि आर जो था वो क्या हो गया, संक्रामक हो गया। और जब हम देखते हैं कि सर आपके पास में जितने भी कंडीशंस थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, मतलब आप देखिए कि आर जो था सर आपका स्वतुल्य भी था, ये आपका सममित भी है और ये आपका संक्रामक भी है। अर्थात ये स्वतुल्य की कंडीशन भी होल्ड करता है,